Hello students, today we are going to solve question number 8 of exercise 5.4. Chapter name is square and square roots. So the question is saying that a gardener has 1000 plants. He wants to plant these in such a way that the number of rows and the number of columns remains same. Find the minimum number of plants he needs more for this. तो एक गार्डनर है, उसके पास 1000 प्लांट्स है, ठीक है। और उन 1000 प्लांट्स को वो इस तरीके से लगाएगा कि जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स है वो सेम रहे। यानी कि एक गार्डनर है आपके, यानी कि जो पौधा लगाने वाला होता है ना, गार्डन में जो पौधे लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, हम गार्डनर कहते हैं। उसके पास 1000 प्लांट्स है टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने, 1000। और वो कह रहा है कि उस 1000 प्लांट्स को वो इस तरीके से लगाएगा कि जो नंबर ऑफ रोज हैं, हमारी रोज क्या होती है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि ये आपकी रो है, ठीक है। नंबर ऑफ रोज जो है वो क्या रहे, सेम रहे, और कॉलम वो भी सेम रहे। कॉलम क्या है आपके, ये वर्टिकल लाइन, ठीक है। ये आपके कॉलम्स हैं और रोज क्या है आपकी, हॉरिजॉन्टल लाइन। यानी कि 1000 प्लांट्स को उसको इस तरीके से लगाना है कि नंबर ऑफ रोज वो सेम रहे और नंबर ऑफ कॉलम्स भी सेम रहे। तो ये कह रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स जो है उसको कितने ज़्यादा चाहिए। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर दिस। यानी कि 1000 के अलावा, 1000 तो उसके पास है ही है अभी प्लांट्स, ठीक है। इसके अलावा उसको कितने ज़्यादा प्लांट्स चाहिए ताकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारी सेम रहे। तो हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स इसको। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स जो है गार्डनर के पास, वो कितने हैं, 1000। क्लियर स्टूडेंट्स। उसके बाद ये क्या कह रहा है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर दिस। तो हमें मानना होगा, यानी कि लेट द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स, ठीक है, ही नीड्स बी एक्स। हमने एक्स मान लिया, जो मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स उसको जो चाहिए, ठीक है, 1000 के अलावा उसको हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो कितने उसको प्लांट्स चाहिए उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 1000 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करना होगा स्क्वायर रूट। मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स उसको कितने ज़्यादा चाहिए उसको फाइंड आउट करने को हमको क्या करना होगा, 1000 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करना होगा रिमाइंडर। तो पहले हम क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स, पेयर बनाएंगे। 10 का एक पेयर बन गया, 00 का एक पेयर बन गया। तो 3 3 सा क्या होता है हमारे पास, 9। 1 आपका रिमाइंडर आ गया। 20 उसको आप एज इट इज उतार दोगे पेयर को। 3 + 3 कितना होता है स्टूडेंट्स, 6 होता है। क्लियर। 6 है अगर आपके पास तो हम 61 से करते हैं इसको। 61 × 1 कितना होता है, 61। क्लियर। आपको पता है कि लास्ट की जो हमारी 2 डिजिट्स है वो सेम रहती है मल्टीप्लिकेशन के केस में, जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट जो है आपका केस क्या होगा, 62 के साथ देखेंगे हम। 2 2 ज़ा 4, 6 2 ज़ा 12। तो आपको पता है कि ये मोर का केस है। मोर यानी कि एडिशन। मोर का मतलब क्या है, एडिशन है। एडिशन क्यों है, क्योंकि आपको 1000 के अलावा कितने प्लांट्स ज़्यादा चाहिए ताकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम रहे। ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा प्लांट्स चाहिए, 1000 से भी ज़्यादा प्लांट्स चाहिए नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम करने के लिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक तो आपको पता है कि एडिशन का केस होता है और एक सब्ट्रैक्शन का केस होता है, जो हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट में किया था। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, ये एडिशन का है, क्योंकि इसमें ऐड करनी है वैल्यू। और ऐड वैल्यू किस में करनी है हमको, 1000 में। जब 1000 में हम किसी वैल्यू को ऐड करेंगे तभी तो हमारे पास मोर नंबर ऑफ प्लांट्स आएंगे,
समझ रहे हो? मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स जो है हमें कितने ज़्यादा चाहिए वो कैसे आएंगे, जो हम 1000 में कुछ वैल्यू ऐड करेंगे। और एडिशन के केस में क्या करते हैं, हम एक्स्ट्रा वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 61 नहीं लेंगे, हम यहाँ पे क्या लेंगे, 124 लेंगे। और 124 किस में आ रहा है, 62 इंटू 2 में। 62 इंटू 2 में क्या आ रहा है, 124 आ रहा है स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, -24 आ गया आपका रिमाइंडर। -24 क्या आ गया आपका रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब है आपका जो मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स है वो कितने ज़्यादा चाहिए उसको, 24। तो ही नीड्स 24 मोर प्लांट्स। ठीक है, जो आपने वैल्यू x ली थी वो हमारे पास क्या आ गई है, 24 आ गई है। क्लियर, x की वैल्यू क्या आ गई है, 24 आ गई है। 24 मोर उसको प्लांट्स चाहिए। ठीक है, यानी कि एक्स्ट्रा उसको प्लांट्स कितने चाहिए, 24 चाहिए। क्लियर, अगर वो 24 प्लांट्स एक्स्ट्रा लेता है तो उसको क्या मिलेगा, फिर 1000 में एडिशन मिलेगा, किसका, 24 का। तो ये क्या वैल्यू बन जाएगी, 1024। सो ही नीड्स 24 मोर प्लांट्स, मोर नंबर ऑफ प्लांट्स। ठीक है, फॉर दिस, सो दैट द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज रिमेन्स सेम। तो 1024 जो है आपके पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई। क्लियर, 1024 आपके पास अगर वैल्यू आ गई तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे वो आप चेक करोगे। अब तो कैसे चेक कर देंगे हम, सबसे पहले हम पेयर बनाएंगे 24 का और एक 10 का बनाएंगे। 3 इंटू 3 विल बी 9, 1 विल बी द रिमाइंडर। आप 24 को एज इट इज उतार दीजिए। 3 + 3 कितना होता है स्टूडेंट्स, 6 होता है। और आपको पता है 62 इंटू 2 कितना होता है, 124। 62 इंटू 2 विल बी 124 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। सो 32 जो है आपका वो क्या है, 32 विल बी दी स्क्वायर रूट ऑफ 124। सो 32 जो है आपका वो नंबर ऑफ रोज है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स है। ठीक है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे आपके पास, 32 होंगे, यानी कि 32 आपके पास रोज होंगी। ठीक है, और 32 आपके पास क्या होंगे, कॉलम्स होंगे। क्लियर, क्लियर स्टूडेंट्स, बिकॉज 1024 का जो है आपके पास स्क्वायर रूट क्या आया, 32 आया। और 24 आपको क्या चाहिए थे, ये मोर नंबर ऑफ प्लांट्स जो उसको चाहिए थे। ठीक है, 1000 के अलावा उसको मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स कितने चाहिए थे ज़्यादा, वो 24 चाहिए थे। और जो 24 को हमने 1000 में ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या आ गई, ये क्या आ गया, 32 नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आ गए। क्लियर, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आ गए आपके पास क्या, 32। यानी कि 32 वो रोज लगाएगा किसकी, प्लांट्स की, और 32 ही वो क्या लगाएगा, कॉलम्स लगाएगा प्लांट्स के। आई होप आपको क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ये भी सिमिलर है प्रीवियस क्वेश्चन से, लेकिन इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का डिफरेंस है। और कॉन्सेप्ट का क्या डिफरेंस है वो आपको अब पता चलेगा। देयर आर 500 चिल्ड्रन इन अ स्कूल। फॉर ए पीटी ड्रिल they have to stand in such a manner that the number of rows is equal to the number of columns. Clear? How many children would be left out in this arrangement? 500 आपके पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ए स्कूल कितने हैं, 500 है आपके पास। फॉर ए पीटी ड्रिल दे हैव टू स्टैंड इन सच अ मैनर दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, पीटी ड्रिल के लिए उनको इस तरीके से खड़ा करना है कि जो आपके पास नंबर ऑफ रोज हैं, नंबर ऑफ रोज क्या है स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपके पास रोज हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, रोज कहते हैं। और कॉलम्स किसको कहते हैं, जो आपका वर्टिकल लाइन होती है उसको। क्लियर, तो वर्टिकल लाइन क्या होगी आपकी, कॉलम। ठीक है, और आपके पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको क्या कहते हैं हम, रो कहते हैं। आई होप आप अब कभी भूलोगे नहीं इस चीज को कि रोज किसको कहते हैं, कॉलम्स किसको कहते हैं। रोज क्या है आपका, हॉरिजॉन्टल लाइन,
जैसे आपको बैठाते हैं ना, क्लास में भी बैठाते हैं, पीटी में भी, सुबह असेंबली में भी खड़ा करते हैं, तो कैसे करते हैं, रोज और कॉलम्स में। तो रोज क्या होती है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, और आपके पास वर्टिकल लाइन क्या होती है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर। तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है एक स्कूल में 500 है, तो उनको पीटी के लिए खड़ा करना है। और पीटी के लिए किस तरीके से खड़ा करना है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है आपके सेम रहें। तो ये कह रहा है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट, यानी कि अगर 500 को हम रोज और कॉलम्स में खड़ा करें और रोज और कॉलम्स कैसे हो, सेम हो, तो कितने चिल्ड्रन जो है आपके बच जाएंगे। और हम कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स इसको, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, कि कितने स्टूडेंट्स आपके लेफ्ट आउट हो गए। ठीक है, सबसे पहले आप 500 का क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्लियर। यहाँ पे आप पेयर ले लेंगे 0 0 का और एक 2 5 का ले लेंगे। 2 इंटू 2 विल बी 4। ठीक है, 1 आपका रिमाइंडर आ गया, डबल जीरोस को आप एज इट इज उतार दीजिए। 2 + 2 विल बी 4, 2 + 2 विल बी 4। तो आप पहले 41 से चेक करिए, 41 इंटू 1 कितना होता है स्टूडेंट्स, 41। 42 इंटू 2 कितना होता है स्टूडेंट्स, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 84 आपके पास आ गया। नाउ 43 इंटू 3 विल बी 3 3 = 9, 4 3 = 12। अब यहाँ पे आप मुझे बताइए, आप बड़ा नंबर लेंगे या छोटा नंबर लेंगे, बताइए स्टूडेंट्स। अब कौन सा नंबर लेंगे इसमें, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, लेफ्ट आउट की हो रही है, यानी कि बचे हुओं की। हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट, यानी कि कितने स्टूडेंट्स बच गए। हमें ऐड नहीं करना है स्टूडेंट्स, हमें सब्ट्रैक्ट करना है 500 में से ही, कि हम कितने स्टूडेंट्स को बाहर निकालें ताकि हमारे रोज और कॉलम्स सेम हो रहें। क्योंकि 500 तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है क्लास में, सॉरी स्कूल में। स्कूल में टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, 500। 500 में हमको ऐड नहीं करना है, हमें 500 में से ही रोज और कॉलम्स को सेम बनाना है। ठीक है, तो रोज और कॉलम्स को सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम 500 में से में कितने बच्चों को बाहर निकालें। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से हम कितने बच्चों को बाहर निकालें ताकि हमारी रोज और कॉलम्स सेम आ जाए। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, ये सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, यानी कि आपको कम करना है, आपको ऐड नहीं करनी है वैल्यू 500 में। पिछले क्वेश्चन में क्या था, हमको ऐड करनी थी मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स को। 1000 में हमें क्या करना था, लास्ट क्वेश्चन में मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स को ऐड करना था, और मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स जो हमने ऐड किए वो कितने थे, 24 थे। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट उल्टा है, यहाँ पे हमें ऐड नहीं करना है 500 में वैल्यू, हमको क्या करना है, कम करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ताकि हमारे रोज और कॉलम सेम रहें। और टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है स्कूल में वो क्या रहेंगे, 500 ही रहेंगे। 500 में से ज़्यादा बच्चे नहीं हो सकते स्कूल में, क्योंकि स्कूल में बच्चे क्या है, फिक्स्ड है 500, और 500 में से में ही आपको रोज और कॉलम्स को सेम बनाना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट की वैल्यू को यूज़ करेंगे। सब्ट्रैक्शन के केस को जब आप यूज़ करेंगे तो आप कौन सी वैल्यू को इसमें डालेंगे, यहाँ पे 42 की वैल्यू को डालेंगे, यानी कि 42 इंटू 2 की वैल्यू को। ठीक है, जिससे कि आपका क्या आए, 84 आए। अब आप देखिए 10 - 4 कितना होता है, 6, 9 - 8 विल बी 16। तो जो आपके पास 16 जो आपके पास वैल्यू आ रही है वो क्या है, आपके पास लेफ्ट आउट स्टूडेंट्स की वैल्यू है। 16 जो आपके पास वैल्यू है वो क्या है, लेफ्ट आउट स्टूडेंट्स की वैल्यू है। तो चिल्ड्रन, ठीक है, लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट विल बी इक्वल टू 16। तो 16 जो आपके स्टूडेंट्स है वो क्या है, लेफ्ट आउट है, यानी कि 16 स्टूडेंट्स जो है आपको उनको बाहर निकालना पड़ेगा ताकि आप अपनी रोज और कॉलम्स को सेम कर सकें। समझे स्टूडेंट्स, यानी कि ये क्या है, आपका रिमाइंडर है, और रिमाइंडर वैल्यू क्या होती है, हमारी लेफ्ट आउट वैल्यू होती है, ये आपको पता होगा। रिमाइंडर वैल्यू क्या है, हमारी लेफ्ट आउट वैल्यू, यानी कि 16 स्टूडेंट्स को बाहर निकालना होगा 500 में से में। ठीक है, जब आप 500 में से में 16 स्टूडेंट्स को बाहर निकाल लेंगे तो आपके पास कितने स्टूडेंट्स बचेंगे जिनको आप रोज और कॉलम्स में फिक्स करेंगे, रोज और कॉलम्स में खड़े करेंगे, वो कितने स्टूडेंट्स होंगे पीटी के लिए। 10 - 6 कितना होता है स्टूडेंट्स, 4। 9 - 1 कितना होता है स्टूडेंट्स, 8। लास्ट में क्या बचा आपके पास, 4। तो 484 जो आपके पास स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स विल बी
स्टैंडिंग इन पीटी ड्रिल। पीटी ड्रिल में कितने स्टूडेंट स्टैंड होंगे? 484। ठीक है, 484 जब आपके स्टूडेंट्स जो है पीटी ड्रिल में स्टैंड होंगे तभी आपके नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स क्या हैं? सेम रहेंगे। क्लियर? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो है सेम कब रहेंगे आपके? जब 484 जो स्टूडेंट्स हैं आपके वो एक फिक्स पोर्शन में रहेंगे, यानी कि 16 स्टूडेंट्स को आपको बाहर निकालना पड़ेगा पीटी ड्रिल से। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम रहेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, ये आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है 484 स्टूडेंट्स। ठीक है, लेफ्ट आउट स्टूडेंट्स जो है आपके 16 हैं। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया है, यहीं तक 16 आपका आंसर आ चुका है। और 484 स्टूडेंट्स क्या है आपके पीटी ड्रिल में स्टैंड होंगे, यानी कि ये मैं एक्स्ट्रा पोर्शन आपको बता रहा हूँ, ये आपके क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ मैं, आपकी समझ के लिए। ठीक है, ये मैं आपके क्या है समझ के लिए बता रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो 500 माइनस 16 कितना हो गया? 484 स्टूडेंट्स जो है पीटी ड्रिल में स्टैंड करेंगे। तो 484 जब आपके स्टैंड करेंगे पीटी ड्रिल में, तो आप देखिए यहाँ पे 484 को जब आप स्क्वायर रूट करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो क्या आएगा? ये पेयर बन गया 84 का, एक 4 का बन गया। 2 इंटू 2 विल बी 4, ये कैंसिल आउट हो गया। अब आप 84 को एज इट इज उतार दीजिए, 2 प्लस 2 विल बी 4। ठीक है, तो 42 इंटू 2 कितना होता है स्टूडेंट्स? सॉरी, इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ, थोड़ा सा स्पेस की कमी हो रही है मुझे। ये देखिए आप 42 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होता है? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 84 आ गया ना आपके पास? आ गया ना 84? तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 42 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आपके पास कितना आएगा? 84 आएगा। और 84 क्या हो गया आपका? कैंसिल आउट हो गया। यानी कि 22 जो है वो आपके पास क्या बनेगी? रोज बनेगी। और 22 ही आपके पास क्या बनेंगे? कॉलम्स बनेंगे। बन गए ना सेम? क्योंकि 484 का जो है स्क्वायर रूट वो क्या होता है? 22 होता है। 484 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 22। यानी कि 22 ही आपके पास रोज बनेगी और 22 ही आपके पास कॉलम्स बनेंगे, तभी आपके 484 जो स्टूडेंट्स है वो पीटी में स्टैंड होंगे, जिसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। और 16 स्टूडेंट्स को आपने क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया पीटी ड्रिल से। क्लियर? तो यही आपका 16 आंसर है। ये जस्ट मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बताया है। ठीक है, ठीक है, कि 22 जो है आपके पास रोज आएगी और 22 ही आपके पास कॉलम्स आएंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर है क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।